हाँ तो भाई रैंक एन वालों क्या हाल चाल है भाई। आई होप थे सब लोग बढ़िया होगा भैया, मस्तियों पढ़ाई करने ला रहा होगा। और अगर मस्तियों पढ़ाई नहीं करने ला रहे तो भैया मस्तियों पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, नहीं तो भैया पापा का डंडो, पापा को डांग पड़न आ रहा है थारे सिर पे, ठीक है। तो भैया अब सीरियस होकर पढ़ाई कर लियो। तो सर आज आप ये मारवाड़ी क्यों बोल रहे हो भाई? आज मेरा मन किया कि भैया मैं अपने घर वाली भाषा में पढ़ाऊं, क्योंकि भैया हम खुद भी मारवाड़ी लोग हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन सर, आज अपन इस वीडियो में क्या करने ला रहे हैं? हाँ, आज अपन इस वीडियो में जेईई एडवांस 2014 को सवाल करांगा, जो कि सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। अब सर यो सवाल के कवे है, इन्हें देखो यार, यो सवाल के कवे है, यो सवाल क्या कहने ला रहा है? अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ठीक है। इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कहने ला रहा है? द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। कि वो यो कहने ला रहा है कि जो बॉल पे जो फोर्स लागेगी टक्कर के वक्त, वो प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंप्रेशन, लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। कि भैया बॉल कितनी दबी उसके प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। कि भैया जब टक्कर होती है, मान ले जब तू कोई बॉल नीचे फेंकता है, वो जमीन से टकरावे है, तो टक्कर जब वो टकराती है तो क्या टक्कर के दौरान वो बॉल जो है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है। बिल्कुल सर, थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। तो भैया यही उसने कहा है कि टक्कर के दौरान जो बैंप फोर्स लागण ला रही है, नहीं भाई, टक्कर के दौरान बैंप जो फोर्स लागण ला रही है वह प्रोपोर्शनल है, कहेंगे कितनी दबी है बॉल, कितनी कंप्रेस हुई है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के विद द टाइम most appropriately, the figures are only illustrative and not to the scale, ठीक है भैया। अब वो कहता है, और हाँ सवाल है किसका? जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले डायग्राम को समझ, सबसे पहले कहानी को समझ। कहानी क्या कहने ला रही है भैया? या मान ले या है जमीन, ठीक है। तूने क्या करया? तूने और ऐसे मान ले एक जो बॉल है उसको ड्रॉप कर दिया, बॉल को तूने ड्रॉप कर दिया, और मान ले वो किसी टी टाइम पर यहां पे टकरा गई, टी टाइम पे 18 से टकरा गई। तो भैया मैंने एक बात बता, जब बाउरे टकरावेगी, टकराने से जस्ट पहले टी टाइम पे बाउरे पहुंची, तो टी टाइम पे बनेगी वेलोसिटी की हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखांगा तो काइनेटिक एनर्जी वास्ते हाफ एम वी स्क्वायर लिखांगा, तो अपन वी की वैल्यू तो बेरो होनी चाहिए। तो मैं बोलिया कि मान ले बट टी टाइम पे टकरा गई उरे, तो जब टी टाइम पे बात टकरा गई तो तुमने यहां बता, जब उरे टकरावेगी, मान ले जब उरे यहां टकरावेगी तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तू बोला को सर जी सिर्फ नीचे नीचे केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लागण ला रही है, तो आप एक काम करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो टी टाइम पे वेलोसिटी तो मैं निकाल ही सकता हूं, v बराबर u प्लस at करके y में। बिल्कुल सर जी। अब वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो यानी कि स्पीड अप तो होगा। तो इसका मतलब अगर मैं नीचे वाली दिशा को पॉजिटिव मान लूं तो कैसा ग्राफ बनेगा? मतलब क्या इक्वेशन आएगी? v बराबर, सर हमने तो छोड़ा है u की वैल्यू 0, a की वैल्यू है g, तो ये हो गया t। बिल्कुल सर जी। तो v की वैल्यू क्या आ गई भाई? v की वैल्यू आ गई v बराबर gt। बिल्कुल सर। अब सर ये v से टकराई है, तो जब वो टकराएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर टक्कर से जस्ट पहले, टक्कर से जस्ट पहले कितनी हो जाएगी सर? हाफ एम वी स्क्वायर। बिल्कुल सर जी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिख दूंगा, और हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जी टी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी? हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, या हो जाएगी। बिल्कुल सर, या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एंगो मतलब क्या हो गया भाई? अब मेरी बात सुन, क्या हाफ कांस्टेंट है? क्या मास भी कांस्टेंट है? क्या जी स्क्वायर भी कांस्टेंट है? तो एंगो मतलब क्या हो गया भाई? ये हो रहा है जो सारों को सारो तामझाम है, के बराबर यो सी टी स्क्वायर, यो कुछ इसी इक्वेशन आ गई। मैंने कोई कांस्टेंट दूसरा बोल दिया सी। बिल्कुल सर। तो के बराबर सी टी स्क्वायर ये आ गई, ठीक है भाई। तो एंगो मतलब क्या होगा? के बराबर सी टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे के की जगह वाई रख दूं और इसकी जगह सी ही रहने दूं और टी की जगह एक्स स्क्वायर रख दूं, तो क्या मेरे को मैंने यहां बता दे क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है? बिल्कुल सर, यह एक पैराबोला की इक्वेशन है। और अगर पैराबोला की इक्वेशन है तो ये वाला कौन सा पैराबोला होता था? y पॉजिटिव रहना है, y पॉजिटिव रहना है, तो इसका मतलब सर y पॉजिटिव रहना है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर ऐसा ग्राफ आएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ग्राफ सही है। सर ये तो कदापि नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे कौन? बचे तो दो ऑप्शन सीधे सीधे, या तो ये या फिर ये। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या कह रहा है? मेरी बात सुनिए, कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी के है, ये
ये ऊपर पढ़, द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन ऑफ द बॉल। मेरे को एक बात बता, जब वो टकराएगी, जमीन के साथ टकराएगी, जमीन उस पर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ और वो कंप्रेस होगी, बिल्कुल सर, और जब वो कंप्रेस होगी तो उसके ऊपर फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा और जो उसकी स्पीड है वो नीचे की तरफ। तो मेरे को एक बात बता सर, फोर्स ऊपर की तरफ यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या, ये स्पीड डाउन होगा। स्पीड डाउन होगा तो एंगो मतलब क्या होगा भाई, एंगो मतलब होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है बाक क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुन, जैसे ये जमीन से टकराएगी, जमीन इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो क्या बॉल दबना स्टार्ट होगी, बॉल धीरे धीरे दबती जाएगी, दबती जाएगी, दबती जाएगी। तो यही तो ये कह रहा है कि जितना ज्यादा दबेगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, और इसका मतलब जब तक वो दबती जाएगी, इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लगता जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगता जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी तो पहले नीचे थी, अब फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो इसका मतलब स्पीड डाउन, काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। और लेकिन ये वाला ग्राफ क्या कहना चाह रहा है भैया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, गलत। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तेरा क्या हो गया मेरे भाई, सही हो गया। यानी कि यहां पे तेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन तेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो भैया ये तेरा सवाल कब का हो गया, जेईई एडवांस 2014। यार मेरी एक बात कहूंगी, मेरी आदत हो गई है स्क्रीन के सामने हिंदी में बोलने की, घर पे हम मारवाड़ी में बोल लेते हैं। अब पूरा मैं भैया मारवाड़ी बोलने ला रही हूँ, बीच बीच में हिंदी अपना निकलने ला रही है, ठीक है। तो भैया माइंड मत करना इस चीज को, ठीक है। तो आई होप भैया हम सब लोगों ने भैया बढ़िया लगी होगी आज वाला ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 का, ठीक है। तो किसी और नई वीडियो में मिलते हैं, किसी और नई जेईई एडवांस के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, और हाँ खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और साथ साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया अपने भाई की वीडियो को भैया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ छोरो छोरियो भैया पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठा करो। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, आप सभी को भैया थारे भाई की तरफ राम राम, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।